नमस्कार दोस्तों, मैं तृषा। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे एवं सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अब तक आपके लिए कविताएं पढ़ती रही हूँ, कभी खुद की, कभी महान कवि कवयित्रियों की। इस बार कविताओं से अलग मैं आपके लिए एक लघु कथा लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है आशुतोष कुमार ने। आशुतोष लिखने के क्षेत्र में नए हैं, लेकिन कला किसी इंटर्नशिप या वर्कशॉप की मोहताज नहीं होती। वो कभी कभी सालों मेहनत करने के बाद भी दिल को नहीं छूती और कभी कमल के फूल की तरह कहीं भी खिल जाती है। अब कमल के फूल का कोई राजनीतिक एंगल ना निकाला जाए, ऐसी मेरी विनती है। तो आशुतोष की इस शॉर्ट स्टोरी ने मेरे दिल को छू लिया। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और कम से कम एक बार के लिए ही सही आप पितृसत्तात्मक समाज के विषय में सोचने को मजबूर होंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कलयुगी माँ। गोधूली बेला के ठीक बाद आंगन में बच्चे खिलखिला रहे थे। सब हाथ पैर धोकर अब पढ़ने जाने वाले थे। दादी लालटेन जला रही थी। उसी बीच उन बच्चों के झुंड में से एक मासूम सी बच्ची दौड़ती हुई आई और लिपट गई अपनी माँ से जाकर। कहने लगी, माँ कुछ खाने को दो ना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। माँ ने उसे फटकारते हुए कहा, जाओ पहले पढ़ो, तब खाना मिलेगा, वरना पानी तक नहीं देंगे। उस मासूम को भूख ने इजाज़त नहीं दी कि वो जाकर किताब खोले और पढ़ने बैठे। उसने बेबाकी से मासूमियत भरी आवाज़ में माँ से कहा, अभी तुमने भैया को दूध चुरा दिया, छोटका भैया को भी दूध दी कटोरा में भर के। हमको भी दो ना, हम चीनी नहीं लेंगे, खाली दूध ही दे दो थोड़ा सा। चूड़ा खा के पढ़ेंगे ना, तब सब कुछ फटाफट याद हो जाएगा और हम कल स्कूल में फर्स्ट आ जाएंगे। तब मैडम पापा का नाम लेके बोलेगी कि देखो कितना अच्छा आदमी है जो अपनी बेटी को इतना मेहनत से पढ़ाता है। फिर तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा माँ। बगल वाली चाची भी तुमको कहेगी कि तुम बेटी को कितना अच्छे से पढ़ाती हो, तुम्हारी बेटी पढ़ने में कितनी तेज है। माँ ये सुन भीतर ही भीतर चिढ़ रही थी, मानो वो कहना चाह रही थी, तुम लड़की हो, लड़की रहो, मेरे बेटे की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकती। तुम्हें भी उतना ही मिलेगा जितना मुझे मेरे बचपन में मिला था, न एक आना ज़्यादा न एक आना कम। लेकिन उस बच्ची की मासूमियत के सामने वो पत्थर दिल कुछ कह नहीं पा रही थी। माँ ने उसे झकझोरते हुए कहा, जाती हो कि खोलूं चप्पल। बच्ची बेचारी मायूस होकर चली गई आंगन की ओर, किताबें खोलकर बैठ गई। जोर जोर से मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पढ़ने लगी। माँ भी अंदर जा चुकी थी। शाम की आरती के लिए सब एकजुट हुए और आरती शुरू हुई। माँ ने बड़े ही श्रद्धा भाव से 2 लड्डू चढ़ाए थे भगवान के भोग के लिए। वो लड्डू रोज़ चढ़ाती है, कहती है इससे घर में धन वैभव की कमी नहीं होती, परिवार में कोई भूखा नहीं रहता है। पापा आए और हाथ में घंटी लेते हुए बोले, चलो अब जल्दी जल्दी आरती शुरू करो, फिर दूरदर्शन पर रामायण भी देखना है। आरती शुरू हुई। सब भक्ति भाव में लीन थे। कोई घंटी बजा रहा था, कोई शंख फूंक रहा था। दादी आरती की थाल लिए थी, माँ किताब थामे थी, भैया ताली बजा रहे थे। लेकिन वो मासूम बच्ची उस लड्डू पर नज़रें गड़ाए थी, इंतज़ार में थी कि जल्दी आरती ख़त्म हो और उसे प्रसाद मिले, जिससे वो भूख की आग को कम कर सके। आरती गाते हुए बीच में ही बच्ची चौंक गई। माँ गा रही थी, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। लड़की ने बात काटते हुए अपनी माँ से इसका मतलब पूछा, लेकिन सब ने उसे डांट कर चुप करवा दिया।
बच्ची चुप होकर आरती पर ध्यान देने लगी और सोचने लगी, क्या ये जिसे मैं माँ कहती आई हूँ ये मेरी माँ नहीं है? क्योंकि आरती में तो कह रही है कि पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। आरती खत्म हुई, सब कतार में लग गए प्रसाद लेने। बच्ची अपने चेहरे पर लालच भरी मुस्कान लिए माँ के सामने खड़ी थी। वो मासूमियत भरी निगाहों से कहना चाह रही थी कि एक लड्डू मुझे दे दो, अभी तो खाना बनने में बहुत देर है। लेकिन माँ ने उसे देखा और आंख कसते हुए इशारे से बगल हो जाने को कहा। माँ बड़े बेटे के पास गई, उसे तिलक लगाया और मुस्कुराते हुए माथा टेकने को कहा। उसके बाद उसके हाथों में लड्डू रखा और किताब लेके बैठ जाने की इजाज़त दी। बच्ची सब देखती रही, कुछ कह पाना अब उसके बस में नहीं था। वो भी सबके साथ चंद मिश्री के टुकड़े चबाते हुए पढ़ने बैठ गई। माँ रोटी सेकने लगी, पिताजी रामायण देखने बैठ गए। सब सीता की तारीफ और दुर्गा की आराधना में लीन हो गए। धन्यवाद।